मैं मेघ सिंह कुमार हुकुम सिंह मेडिकल इंटर कॉलेज नागौर बधाई हूँ। आपके समक्ष ऑनलाइन टीचिंग के लिए प्रस्तुत हूँ। क्लास 12th इंग्लिश में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विशेषकर मेरे अपने कॉलेज के विद्यार्थी सेकेंड ईयर के ध्यान से जो भी बात बताई जाए उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, नोट करेंगे। जैसा कि हम सभी लॉकडाउन में हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क लगाकर निकलें। जब भी बाहर से आएँ तो लगातार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। जैसा कि हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, उससे हम सब संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इन सब परिस्थितियों में जीवन तो चलते रहना है और इस जीवन के साथ साथ शिक्षा का चलना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जीवन और शिक्षा एक दूसरे के पर्याय है और इसी आशा के साथ कि इन परिस्थितियों में जो भी ऑनलाइन टीचिंग की जा रही है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बुक्स का सवाल है, वो सब तो वही है। आप ये कोशिश करें कि जो भी जिस प्रकाशन की भी टेक्स्ट बुक हो, जिससे प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो हमारे कोर्स में है, उसको आप सही से पढ़ सकें जब भी हम आपको समझाएं। तो जो स्टूडेंट्स आपके आसपास हों, सेकेंड ईयर की परीक्षा दे चुके हों, क्योंकि इस समय मार्केट तो बंद है, शायद वहाँ की किताब मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आस पड़ोस में जो भी स्टूडेंट्स हों उनसे आप किसी तरीके से किताब जो है लें, और जिससे कि इस ऑनलाइन टीचिंग का सही से आप फायदा ले सकें। और पढ़ाई शुरू करने से पहले और सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हमारे कोर्स में क्या है और किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। जैसे कि सेकेंड ईयर में भी एक ही पेपर होता है 100 मार्क्स का, और इसके 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। किस तरीके से हमें पढ़ना है, पढ़ाई का पैटर्न क्या है। चैप्टर शुरू करने से पहले या ग्रामर शुरू करने से पहले पूरे कोर्स की एक रूपरेखा, एक आउटलाइन मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए जो लिटरेचर का पोर्शन है, इसमें प्रोज में 7 चैप्टर्स हैं। ये डिटेल स्टडी में है। 2 तरीके की स्टडी हम यहाँ इंटरमीडिएट में लिटरेचर में कर रहे हैं, एक तो डिटेल स्टडी और नॉन डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी वो होता है जिधर से एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो जो प्रोज है, इधर से एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का एक क्वेश्चन होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनका वर्ड लिमिट 30 है। वोकैबुलरी पूछा जाता है जो बेस्ड ऑन प्रोज टेक्स्ट। इसमें वोकैबुलरी में जो भी आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें फिल्स के रूप में पूछते हैं। कोई एक वर्ड मिसिंग होता है जो इस बात को वेरीफाई करता है कि आपका टेक्स्ट स्टडी कितना है। ये तो हमारा हो गया प्रोज। अगला भाग इसका पोएट्री का है। 10 पॉइंट्स आपके कोर्स में हैं
ये भी डिटेल स्टडी में है, अर्थात इधर से एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या, जैसा हम हिंदी में करते हैं वैसे इंग्लिश में जैसा फर्स्ट ईयर में आपका सब किया हुआ है। और पोइट्री सेक्शन से जो है दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन आता है। और इसी से जुड़ी हुई चीज जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच। पोइट्री पढ़ने से पहले आपको फिगर्स ऑफ स्पीच समझने होते हैं, जिनको हिंदी में अलंकार कहते हैं। जब तक आप फिगर्स ऑफ स्पीच को नहीं समझते तब तक आप पोइट्री को नहीं समझ सकते, उसको सही से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपके कोर्स में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपॉस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोएआ। इन सबका फर्स्ट ईयर में आपने अध्ययन किया होगा, सब आपने लिखे होंगे। इनकी डेफिनेशंस होती हैं, एग्जामिनेशन में डेफिनेशंस आते हैं, कुछ लाइन्स होती हैं, उसमें से आपको फिगर्स ऑफ स्पीच छापने होते हैं। तो इनका एक बहुत अच्छे तरीके से इनको समझना। पोइट्री जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो जो भी हम स्टेंजा पढ़ते हैं उसमें जो भी फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको पॉइंट आउट करना होता है और उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो आपके पास ये सब लिखे हुए होंगे। मैं भी आपको जब हम पोइट्री सेक्शन पर आएंगे तो आपको ये बताने की कोशिश करूँगा फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पोइट्री पढ़ाने से पहले। नेक्स्ट हमारी ये बुक है, ये शेक्सपियरियन ड्रामा है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर का ये ड्रामा है, ये नॉन डिटेल स्टडी में है, इससे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता है। इससे केवल जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका वर्ड्स लिमिट से होता है 75 वर्ड्स होता है। लेंथी ड्रामा है शेक्सपियर का, 5 एक्ट हैं, उसको आप पढ़ेंगे पूरा ध्यान से और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली हमारी जो बुक है वो शॉर्ट स्टोरी, ये नॉन डिटेल स्टडी में है। ये 4 स्टोरीज आपके कोर्स में हैं, नॉन डिटेल स्टडी में है। इसमें से केवल शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनकी वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स होती है। तो ये आपका सेक्शन ए है, इसमें प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी और द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये आपके कोर्स में है। सेक्शन बी में क्या क्या है अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। सेक्शन बी के बारे में बता रहा हूँ। ए भी 50 मार्क्स का है, सेक्शन ए भी 50 मार्क्स का है और सेक्शन बी के अंतर्गत ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा सेंटेंसेस, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा टॉपिक सिंटैक्स, जिसको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। इसके बाद वोकैबुलरी, इसमें सब कुछ है। पहला सिनोनिम्स, जिसको पर्यायवाची कहते हैं, समानार्थी, एंटोनिम्स, विलोम शब्द जिसको कहते हैं, होमोफोन्स या होमोनिम्स, जिन वर्ड्स का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन अक्षर अलग होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सब आपका वोकैबुलरी के अंतर्गत आप तैयार करेंगे। और इसके लिए ग्रामर के लिए जो है आपके पास एक बुक जरूर होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ ज़्यादातर जो है टिपिकल अप्रोच ग्रामर के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट के पास होती है। तो ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो इंटर की परीक्षा दे चुका हो
कि आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट टाइम आपने खरीदी होगी, वही बुक उसी से फिर रिवीजन आप कर सकते हैं। दूसरे प्रकाशन की बुक्स कोई हो सकती है, एक्सीलेंट है या चित्रा की बुक्स हैं या और जो भी ग्रामर की बुक हो वो आपके पास जरूर होनी चाहिए जिससे जब भी हम ये ग्रामर के टॉपिक आपको समझाएंगे तो समझाने के साथ साथ जो है आप उसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि ग्रामर बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। जैसे आप मैथमेटिक्स में फार्मूलाज याद करते हैं, फिर आप उनके जो सवाल होते हैं उनको हल करते हैं, इसी तरीके से ग्रामर है, हम आपको रूल्स बता देंगे, रूल्स की व्याख्या कर देंगे, लेकिन एक्सरसाइज करना उसमें ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप किताब की व्यवस्था जरूर रखें। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होता है ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश। स्टोरी आती है, उस हिंदी स्टोरी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए ये जरूरी है टेंस के सारे रूल्स, मॉडल्स और जो कुछ भी आप ग्रामर में सीखते हैं, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो या सिंथेसिस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स हो, सारी चीज़ें आपको इस ट्रांसलेशन में जो स्टोरी आती है हिंदी की जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, वो सारे रूल्स आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहता है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग एग्जाम में 5 टॉपिक्स आते हैं। इसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना होता है। इसका तो जब तक आपको सही से ट्रांसलेशन नहीं आता है, क्योंकि आप सारे एसेस को रट नहीं सकते, ये हमें बनाकर लिखने पड़ते हैं। इतनी सारी वैराइटीज होती है एसेस में कि जब तक आपके पास अपना पर्सनल नॉलेज उस विषय पर नहीं है और अपना लैंग्वेज नहीं है, तब तक ऐसे को आप रट कर नहीं कर सकते। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये होता है अनथिंक पैसेज। अनथिंक पैसेज ये होता है, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़कर जो है उसके नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने पड़ते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अंतिम पैसेज में कभी कभी जो है वो ऐसी या फिर समरी जो है वो लिखने के लिए आती है इसी के अंतर्गत, और इसका टाइटल भी पूछा जाता है। तो ये एक आउटलाइन है पूरे सिलेबस की, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है सेक्शन ए और सेक्शन बी की। इसके लिए जो भी ग्रामर की बुक है आप जल्दी से जल्दी इसको
प्राप्त करें कहीं से भी, जिससे कि हम सही से आपको ग्रामर पढ़ा सकें। थैंक यू।